हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विज़न। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो देखेंगे कि आखिर ओम्स लॉ होता क्या है। आखिर हम लोग जो पढ़ते हैं वो ओम्स लॉ होता क्या है, कुछ गलत है या फिर कुछ सही है। तो आज हम देखते हैं ओम्स लॉ आखिर होता क्या है। तो हेडिंग डालते हैं ओम्स लॉ। तो आज देखते हैं कि ओम्स लॉ आखिर होता क्या है मेरा। तो बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ होता है मेरा, क्या होता है हम लोग जानते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट होता है। तो जो हम लोग पहले जानते हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is directly proportional to the potential difference applied across it, ठीक है। और ये रहता है एट नॉर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो फिलहाल हम लोग बस ये जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है मेरा। तो ये होता है, ठीक है। तो अगर हम इस हिसाब से अगर हम लिखें तो जो हम बोल रहे हैं वो बोले क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बेसिकली हम लोग जानते हैं ना कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड टू होता है करेंट होता है, इज कॉल्ड क्या होता है करेंट होता है मेरा। तो अगर हम इस हिसाब से लिखें कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अगर हम इस हिसाब से लिखें तो यही होगा मेरा। अगर हम लोग फिर हम लोग ओम्स लॉ अगर ऐसे लिख दिए, अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम लोग भी, और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग आर। तो क्या यही होता है फॉर्मूला, क्या हम लोग यही फॉर्मूला जानते हैं क्या, या फिर हम लोग जानते हैं क्या होता है ओम्स लॉ, और या फिर नॉर्मल हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, भी इज इक्वल टू आई ऑफ आर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर से अगर हम लोग इस हिसाब से अगर हम लोग भी निकालते हैं, अगर इस हिसाब से अगर हम लोग भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, आई बाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, आई बाई आर हो जाएगा। क्या ये सही है, नहीं, ये तो गलत है ना। तो क्या हम लोग ओम्स लॉ जो पढ़ते आ रहे हैं वो गलत है, नहीं। तो आखिर होता क्या है। तो आज हम देखते हैं कि ओम्स लॉ डिटेल में जानते हैं कि आखिर ओम्स लॉ होता क्या है। तो हम लोग दो तरह का केस देखते हैं, यहाँ पे दो केस देखते हैं, ठीक। तो पहला केस होता है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। इसको हम लोग समझाते हैं आखिर होता क्या है ये। सपोज एक कंटेनर है मेरे पास, एक कंटेनर है मेरे पास, एक दूसरा कंटेनर भी है मेरे पास, ओके। अगर इसमें से हम एक पाइप लगा दिए, क्या लगा दिए, एक पाइप लगा दिए हैं हम, और अगर इसमें हम चार्ज भर देते हैं, इसको अगर हम चार्ज भर दिए, इसमें अगर हम क्या कर देते हैं हम लोग, अगर हम इसमें चार्ज को क्या कर दिए, भर दिए, इसको बोल देते हैं पाइप है ये एक मेरा, सपोज ये मेरा एक पाइप है। और अगर क्या करते हैं हम लोग, चार्ज को अगर हम क्या किए यहाँ पे स्टोर करके रखें, एक कंटेनर में हम लोग चार्ज को क्या किए, स्टोर करके रखें, मतलब दैट इज नथिंग बट ए पोटेंशियल। क्या इसको बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। दैट मीन्स कि हम लोग किसी भी चीज़ को, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है स्टोर, जो भी रुका होता है उसको क्या बोलते हैं, अगर हम लोग चार्ज को स्टोर करके रखें, ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। और या फिर बोल सकते हैं हम लोग राइज इन पोटेंशियल। क्या बोल सकते हैं हम इसको, राइज इन पोटेंशियल, ठीक है। और अगर यही चार्ज अगर जब यहाँ इस पाइप से बहने लगे, इस पाइप से क्या होने लगे मेरा, बहने लगे, और इसमें जाने लगे इस दूसरे कंटेनर में, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो बह रहा है मतलब दैट इज नथिंग बट ये जो स्टोर है इसको बोलते हैं चार्ज। और ये जो जब अगर ये मेरा चार्ज बहने लगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट ए करेंट, मतलब इसमें से जो बहेगा फिर वो क्या हो जाएगा मेरा, करेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये, अब ये देखते हैं अगर हम इस भी को बोले हैं क्या है, ये मेरा राइज इन पोटेंशियल, भी इज नथिंग बट ए राइज इन पोटेंशियल, ओके।
और अगर ये मेरा v नथिंग बट क्या है मेरा राइज इन पोटेंशियल है, दैट इज इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल v से, दिस इज नथिंग बट कैपिटल v। अब देखते हैं यहाँ पे अगर ये कैपिटल v है जिसको हम लोग क्या बोले हैं राइज इन पोटेंशियल बोले हैं, दैट मीन्स i जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर v है। ओके कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल स्टोर करके रखेंगे, दैट इज मीन जितना ज़्यादा चार्ज हम स्टोर करके रखेंगे एक कंटेनर में, जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर रहेगा उतना ही ज़्यादा मेरा करंट क्या होगा फ्लो करेगा। मतलब कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल स्टोर करके रखेंगे हम, या फिर चार्ज मेरा है जो भी जितना भी हम चार्ज रखेंगे, अगर जितना ज़्यादा चार्ज है उतना ही ज़्यादा क्या होगा मेरा करंट क्या होगा मेरा फ्लो करेगा। ओके ये रहा मेरा पहला केस कि क्या होता है मेरा पहला केस होता है ये। और अगर हम दूसरा केस देखें, अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं, दैट मीन्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट मीन्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। नाउ अब इसमें और उसमें अंतर क्या है मेरा, तो सपोज सेम केस ले लेते हैं, मान के चलते यहाँ भी एक कंटेनर है मेरा, कंटेनर 1, और एक है मेरा यहाँ पे कंटेनर 2। इसको भी हम पाइप से अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, और इसमें अगर हम चार्ज इसमें भी मेरा फिल किया हुआ है। ओके तो अब देखते हैं इसमें भी क्या हो रहा है मेरा जो फ्लो करेगा, दैट इज़ नथिंग बट ए चार्ज फ्लो कर रहा है, जिसको हम क्या नाम दिए करंट, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या होता है करंट होता है। ठीक है अब देखते हैं यहाँ पे क्या ये क्या है मेरा, अब देखते हैं ये तो मेरा क्या है मेरा चार्ज इसमें भी स्टोर है। ठीक अब यहाँ पे ये जो केस बोलता है ना, ये क्या बोलता है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और ये जो v है ना नथिंग बट ए स्मॉल v, इट इज नथिंग बट ए स्मॉल v एंड दिस v इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज ड्रॉप। क्या बोलते हैं इसको वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। ये क्या होता है मेरा वोल्टेज ड्रॉप होता है। कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा करेंट जो होता है फ्लो करेगा, जितना ज़्यादा चार्ज यहाँ से अगर इस पाइप से देखें तो फ्लो करेगा, उतना ही तेज़ी से मेरा जो होता है ना ये जो स्टोर है मेरा चार्ज वो घटने लगेगा, उतना ही तेज़ी से घटेगा। अगर ये धीरे फ्लो करेगा तो ये धीरे घटेगा, लेकिन अगर जितना तेज़ी से फ्लो करेगा मेरा उतना तेज़ी से ये घटेगा। एंड जो घटता है उसी को बोलते हैं ड्रॉप, जहाँ जो भी घट रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम ड्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम ड्रॉप बोलते हैं। ओके तो दिस स्मॉल वी इज नथिंग बट ए वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है तो अब हमको एक चीज़ तो क्लियर रहेगा ना, जो एक होता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, एक होता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एंड दिस वी इज नथिंग बट अ स्मॉल वी एंड दिस इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप एंड दिस इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप एंड दिस इज नथिंग बट ए राइज इन पोटेंशियल, दैट इज राइज इन पोटेंशियल और एक्ट एज ए एक्टिव सोर्स और एक्ट एज ए एक्टिव सोर्स। तो हम लोग जहाँ भी पढ़ते आ रहे हैं ना कि क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, तो वो ये वाला होता है, वो क्या होता है ये वाला होता है। लेकिन जो हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं ना v इज इक्वल टू आई आर, वो हम लोग इससे लिख देते हैं। वो कहाँ से लिख देते हैं हम लोग इससे लिख देते हैं कि और ये दिस इज नथिंग वी नथिंग बट ए पोटेंशियल, दिस वी नथिंग बट ए पोटेंशियल, दिस वी शोज द ड्रॉप, दिस वी जो क्या कर रहा है दिस स्मॉल वी, जो ये स्मॉल वी एंड ये क्या शो कर रहा है मेरा ड्रॉप को शो करता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि ये जो हम लोग पढ़ते तो ये है लेकिन हम लोग लिख देते हैं ये वाला, तो एक्चुअली दोनों क्या है मेरा, दोनों मेरा ओम्स लॉ ही है, दोनों क्या है मेरा ओम्स लॉ है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं ये मतलब बोलते हैं डिफिनेशन में ये, और लेकिन लिख देते हैं हम लोग ये वी जो होता है स्मॉल वी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है तो इस हिसाब से हम लोग को क्या हुआ, हम लोग को दो फार्मूला मिल गया। क्या मिल गया, दो फार्मूला मिल गया। ठीक है तो पहले हम लोग पहला फार्मूला लिखते हैं केस 1 का। अगर हम केस 1 का लिखें दैट मीन्स क्या हम लोग पढ़े कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है वी, जो कि हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं। ठीक है तो अगर ये हम पढ़ते आ रहे हैं तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं क्या होता है मेरा केस 1 का। अगर हम लोग बात करें तो ये भी क्या होता है मेरा ओम्स लॉ है, लेकिन इसको हम लोग लिखते कैसे हैं जो कि आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो उसको अभी लिखते हैं। इसका क्या पढ़ते आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। ओके तो हम लोग लिखते हैं पहले, ठीक, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेट ऑफ flow of charge is directly proportional flow of rate of flow of charge is directly proportional
to the potential difference applied across it. अक्रॉस क्या होता है? ईट होता है. डेट मीन्स हम लोग क्या जाने की क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नथिंग बट करंट क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्या बोल रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट. दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपिटल वी. दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपिटल वी. दैट मीन्स आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? कैपिटल ऑफ बी होता है. एंड सपोज जितना ज़्यादा मेरा रहेगा क्या पोटेंशियल, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? मेरा करंट फ्लो करेगा. तो क्या इसमें मेरा कहीं भी किसी भी चीज़ में अपोजिशन आ रहा है? कहीं भी अपोजिशन आ रहा है? नहीं आ रहा है ना. जितना ज़्यादा मेरे पास वोल्टेज है उतना ही ज़्यादा क्या होगा? फ्लो करेगा. तो ये तो और मदद करवा रहा है कि जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? मेरा फ्लो होगा. तो कहीं यहाँ पे इसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है कि जितना ज़्यादा रहेगा उसको और रोक रहा है? यहाँ पे कोई ऐसा सीन आ रहा है? नहीं आ रहा है. तो यहाँ पे क्या होता है? आई जो होता है ना, अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे हम तो मेरा कंडक्टेंस लग जाता है. क्या लग जाता है? कंडक्टेंस लग जाता है. आई इक्वल टू जी इंटू में वी हो जाता है. ओके, दिस एंड जी इच क्या होता है? कंडक्टेंस होता है. एंड जी जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 1 में आर होता है. मतलब कि जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है? 1/r होता है. ओके, तो इसको हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं V/r. और इस केस से हम जान सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस अक्रॉस इट. ओके, तो ये बोलता है मेरा जो हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं. ठीक है, अब हम लोग केस 2 देखते हैं. क्या? अगर केस बी में हम लोग क्या देखें? वी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है. वी में क्या होता है? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है. दिस वी इज नथिंग बट स्मॉल वी. स्मॉल वी एंड स्मॉल वी क्या डिनोट कर रहा है मेरा? स्मॉल वी क्या मेरा डिनोट करता है? तो स्मॉल वी मेरा डिनोट करता है वोल्टेज ड्रॉप. स्मॉल वी मेरा क्या डिनोट कर रहा है? वोल्टेज ड्रॉप डिनोट कर रहा है. स्मॉल वी क्या डिनोट करता है मेरा? वोल्टेज ड्रॉप को शो करता है. स्मॉल वी किसको शो कर रहा है? वोल्टेज ड्रॉप को शो कर रहा है ना. अगर इस केस से अगर हम लोग लिखें फॉर्मूला को तो क्या हो जाएगा मेरा? तो हो जाएगा मेरा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी 2 पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस the voltage drop across any 2 point of a conductor will be directly proportional to the current will be directly proportional to the current flowing through it. तो क्या लिखे हैं हम? एक बार देख लेते. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द वोल्टेज ड्रॉप इज नथिंग बट स्मॉल वी across any 2 point of a conductor. Across any 2 point of a conductor, that means what? If there is 2 container and it is connected by a pipe and there is a charge, and if charge flow across this pipe, now then this point and this point. तो क्या बोल रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी 2 पॉइंट. दैट मीन्स कि वोल्टेज ड्रॉप जितना यहाँ से अगर बह रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो जितना ज़्यादा जाएगा मेरा, जितना ज़्यादा करंट में जो है मेरा बहेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? मेरा ड्रॉप होगा. तो ड्रॉप हो कहाँ रहा है? यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है ना. जितना ज़्यादा यहाँ से बह रहा है दैट मीन्स नथिंग बट ए ड्रॉप. दिस इज ड्रॉप. जितना ज़्यादा बह रहा है यही होता है मेरा ड्रॉप हो रहा है. तो जितना ज़्यादा बहेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? मेरा वोल्टेज में यहाँ पे क्या आएगा? ड्रॉप होते जाएगा. इतना ही ज़्यादा मेरे क्या होगा? इसका लेवल क्या होता है? घटते जाएगा. दिस इज ड्रॉप. नाउ तो इस दिस केस में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज मतलब कि क्या लिख सकते हैं हम लोग? करंट voltage drop across any 2 point of a conductor will be directly proportional to the current flowing through it. That is small v is directly proportional to
आई, स्मॉल v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि v अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा r आ जाएगा। क्या, r इज नथिंग बट ए रेजिस्टेंस, r इज नथिंग बट ए रेजिस्टेंस। नाउ अब r आया कैसे, तो देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या होता है मेरा, यहाँ पे अपोजिशन का केस आ रहा है या नहीं। अगर उसमें देखें तो उसमें अपोजिशन का केस आ रहा था, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा बहेगा। क्या वहाँ पे जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही कम बहेगा, वहाँ पे कोई ऐसा सीन था नहीं, वहाँ पे कोई अपोजिशन का कोई सीन नहीं था। वो वहाँ तो और मदद कर रहा है, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा बहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा बहेगा उतना ज़्यादा कम होते जाएगा, जितना ज़्यादा बहेगा उतना ज़्यादा कम होते जाएगा। तो जितना ज़्यादा बह रहा है उतना ही क्या होता है, कम होते जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम लोग वोल्टेज जो होता है ना, यहाँ पे ड्रॉप जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। मतलब कि यहाँ पे अपोज कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है मेरा, मतलब कि कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। इसीलिए हम लोग क्या होता है, यहाँ पे होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। नाउ अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा। नाउ दिस इज, हम लोग जो पढ़ते हैं ना फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, तो ये होता है। और ये जो V होता है ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। इट इज़ नथिंग बट ए वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। एंड एक होता है V बराबर आई बाई आर होता है। V इक्वल टू कहता है आई बाई, V इक्वल टू क्या होता है मेरा, सॉरी, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक होता है V होता है। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है। नाउ दिस V इज राइज इन पोटेंशियल, दिस V इज राइज इन पोटेंशियल एंड act as a active source and act as a active source। तो हम लोग देख लिए कि ओम्स लॉ आखिर होता क्या है। तो बेसिकली ओम्स लॉ जो होता है, दोनों ओम्स लॉ ही है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये भी जो होता है इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ ही बोलते हैं। और ये भी जो होता है ओम्स लॉ ही होता है। तो हम लोग दोनों में से किसी को भी बोल सकते हैं ओम्स लॉ। तो आखिर ओम्स लॉ होता क्या है, तो दोनों होता है ओम्स लॉ, ठीक है। बस फ़र्क होता है तो लिखने में केवल फ़र्क होता है। तो हम लोग बोलते हैं कुछ और लिख देते हैं कुछ, तो ऐसा नहीं है। तो अब हम जो बताएं हैं उससे शायद क्लियर हो गया होगा कि आखिर ओम्स लॉ में होता क्या है और हम लोग लिखते क्या है और बोलते क्या है, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है ओम्स लॉ। तो और हाँ, एक चीज़ और है कि ये जो जितना भी ओम्स लॉ है ये सब क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है, ठीक है। मतलब इसमें जो होता है हम लोग को टेम्परेचर और जो भी रहता है प्रेशर, उसको क्या करते हैं हम लोग कांस्टेंट लेकर के चलते हैं। दैट इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ओके। तो बस यही होता है ओम्स लॉ। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।